नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्लास 9th एक्सरसाइज 1C का 20वां क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों, a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b और a माइनस b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि a बटे b भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि a और b क्या है, a और b क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जब a और b परिमेय संख्याएं हैं तो पहला सवाल है इसमें a प्लस b क्या होगा। पहला है a प्लस b क्या होगा। तो a और b परिमेय संख्याएं हैं तो a प्लस b भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के योग के क्रम विनिमय नियम के अनुसार किसी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या अगर जोड़ दी जाती है तो उसका योगफल परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बतानी है, a माइनस b क्या होगा। अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a माइनस b क्या होगा। तो परिमेय संख्या के अंतर के क्रम विनिमय के नियम के अनुसार कि किसी एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो उसका अंतर भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात a माइनस b भी एक परिमेय संख्या होगी। आगे कह रहा है कि a b परिमेय संख्या है, a और b, a b का मतलब क्या हो गया, a और b के बीच में गुणा, a और b के बीच में गुणा। तो परिमेय संख्या के गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार अगर एक परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या से गुणा की जाती है तो उनका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात a b परिमेय संख्या है और b भी परिमेय संख्या है। तो a b की गुणा क्या होगी, a b, अर्थात दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आगे कह रहा है कि यदि b नॉट इक्वल टू 0, यदि b नॉट इक्वल टू 0 मतलब यदि b की वैल्यू 0 नहीं है, यदि b की वैल्यू 0 नहीं है तो a और b क्या होगा, तो a और b भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भाग के लिए भी यही नियम होता है क्रम विनिमय का कि किसी एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका भागफल एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात a भी एक परिमेय संख्या है और b भी परिमेय संख्या है, तो इसका भागफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। जबकि b नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो आशा करते हैं आप सभी के ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नियमित रूप से क्लास 10th और 9th के वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।